हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए आज के सत्संग में हम भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता, जिसका प्राकट्य आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, उस वाणी से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं और उसको फिर सहज रूप से समझने की एक चर्चा होगी। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने मन, जो कि संसार की विभिन्न गतिविधियों में संलग्न रहता है, उसको समेटकर उसको एक जगह केंद्रित कर उसको भगवान के जो चैनल से संपर्क करना पड़ेगा। उसके लिए तो मन के रिमोट से भगवान नाम का जाप करना पड़ेगा। उसके बाद जब मन की स्थिति शांत होगी तो हमें हमारे हृदय के स्थल पर उस कुरुक्षेत्र में जो घटना घट रही है उसका कुछ दर्शन और सहज समझ प्राप्त होगा। आइए भगवान नाम का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। जब समझौते के सारे तो प्रयास विफल हो गए, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी समझाने गए थे, पर कोई समझने को तैयार नहीं था, तो अंततः युद्ध की स्थिति बन गई है। यह जो युद्ध है ये मूलतः धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है, और धर्म और अधर्म के बीच में जब युद्ध होता है तो चूँकि धर्म भगवान का ही एक हिस्सा है, जैसा कि हमने पिछले सत्र में समझने की कोशिश करी थी कि भगवान में 3 अलौकिक और 3 लौकिक तो गुण होते हैं, अनंत मात्रा में उसे भगवान बोलते हैं। तो भगवान का जो 3 अलौकिक गुण है उसमें एक है धर्म, एक है ज्ञान और एक है वैराग्य। 3 अलौकिक गुण हैं जो हमें इन आँखों से दिखते नहीं हैं, पर वो हम हमेशा सदैव कार्यान्वित करते हैं। और 3 लौकिक गुण जो इस आँखों से दिखते हैं वो है धन, श्री, पैसा, शक्ति और ऐश्वर्य। ये 3 चीज़ है जो हमें इस संसार में दिखाई देते हैं, और 3 चीज़ है जो संसार में होते तो हैं पर दिखते नहीं हैं। इन 6 को संस्कृत में भग बोलते हैं, और ये जो अनंत मात्रा में होते हैं उसको भगवान बोलते हैं। तो ये जो युद्ध हो रहा था ये मूलतः धर्म और अधर्म के बीच में हो रहा था, जिसमें धर्म कहा जाता है कि जो भगवान की बनाई हुई मर्यादा है, जिसमें हमको रहकर इस संसार में रहना है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करना है, तो उस मर्यादा में रह के करना है, उसे धर्म कहते हैं। और जब इच्छाओं की पूर्ति होती हेतु हम कोई मर्यादा का पालन न करें तो वो अधर्म कहलाता है। तो धर्म का जो फल है वो है पुण्य है, और अधर्म का फल है वो पाप है। ये एक संभवतः डिफरेंस है। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरवों द्वारा पांडवों को, जो कि राजसत्ता मूलतः पांडवों की थी, छल के बल से दूत क्रिया करके शकुनी द्वारा कौरवों के हस्तगत कर ली गई थी, और उसमें एक कंडीशन था कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास
ये अज्ञातवास में अगर किसी ने पांडवों को पहचान लिया तो दोबारा उन्हें 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा, ये कंडीशन थी। तो पांडवों ने उस कंडीशन को भी फुलफिल कर दिया। कौरव उन्हें खोज नहीं पाए अज्ञातवास में। तो उसके उपरांत पांडवों ने भाई उनसे याचना की कि हमारा राज्य हमें वापस कर दिया जाए, हमने धर्मतः आपकी शर्तों को पूर्ण कर दिया है। कौरव माने नहीं। भगवान श्री कृष्ण गए कि भाई पांडव धर्म के पर धर्मात्मा हैं, वो लोग को अगर आप 5 गांव भी दे देंगे तो वो लोग संतुष्ट हो जाएंगे और आप बाकी राज्य आप रखो, लेकिन उनको 5 गांव आप दे दीजिए। भगवान की बात को भी अधर्मी कौरवों ने माना नहीं और कहा कि सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन बिना युद्ध किए पांडवों को नहीं मिलेगी। तो इस स्थिति में जब सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं तो निर्णायक युद्ध की अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के पक्ष में राजाओं ने अपनी अपनी सहमति दी और आज वो समय आ गया है जब युद्ध प्रारंभ होने की स्थिति है। भगवान श्री कृष्ण के पास कौरव और पांडव दोनों सहायता मांगने गए थे। तो भगवान ने कहा कि भाई मैं एक साइड में निहत्था रहूँगा, कोई हथियार नहीं उठाऊँगा, और एक साइड मेरी पूरी नारायणी सेना है, तो जो जिसको चाहिए वो उसको ले सकता है। तो दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को प्राप्त किया और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पक्ष में रखा और बोला कि भगवान आप हमारे साथ रहें, हम इस युद्ध में आपका साथ चाहते हैं, आप रहें, भले आप निहत्थे रहें, आप साथ में रहें। तो ये स्थिति बन गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ का सारथी बनना स्वीकार किया है। तो भगवान रथ पर बैठे हैं सारथी की जगह पे, अर्जुन पीछे धनुष बाण अपना गांडीव लेके युद्ध मैदान में है। सामने कौरवों के पक्ष में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य आदि आदि महारथी खड़े हैं और दोनों सेनाएं जब एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं तो अब ये जो युद्ध की जो जगह का वर्णन करने के लिए गीता के जो 700 श्लोक हैं उसका पहला श्लोक का उच्चारण धृतराष्ट्र ने किया है। धृतराष्ट्र जो कि हस्तिनापुर में अपने महल में बैठा है, आँखों का अंधा है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, वह अपने एक मंत्री निजी सलाहकार संजय को, जिसे वेद व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान करी गई थी कि वो बैठकर कहीं के भी दृश्य को देख सकता है और उसका वर्णन कर सकता है, ये शक्ति संजय को ऋषि वेद व्यास द्वारा प्रदान की गई थी। तो पहला प्रश्न धृतराष्ट्र का है, पहला श्लोक धृतराष्ट्र का है, वह इस व्याकुलता की स्थिति में है कि ये जो युद्ध है कुरुक्षेत्र में हो रहा है और कुरुक्षेत्र बेसिकली इनके एक पूर्वज तो कुरु थे, उनके द्वारा धर्म पूर्वक उस क्षेत्र में हल चलाया गया था और हल चला के वहाँ पर उपज ली गई थी कुछ परिस्थितियोंवश। तो वो बहुत पवित्र क्षेत्र था और काफ़ी बड़ा तो मैदान था। आज भी वो जगह बहुत सुंदर, खूबसूरत और देखने लायक है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज भी भगवान के लीलाओं का, और ना केवल लीलाओं का, भगवान के अनुभूति का भी अनुभव होता है वहाँ पर जाने से कि यहाँ पर भगवान के चरण पड़े हैं, भगवान रथ में
सारथी का काम किए हैं, इत्यादि इत्यादि। तो पहला श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युसवः मामकाः पांडवाश्च किम कुर्वत संजयः। उसने संजय से प्रश्न किया कि हे संजय, वो जो धर्म का क्षेत्र है, कौन सा? कुरुक्षेत्र। वहाँ पर जब दोनों सेनाएं इकट्ठा हुई हैं तो मेरे पुत्र मामका कौरव और पांडव के पुत्र पांडवाश्च, वो लोग क्या कर रहे हैं, ये तुम मुझे बताओ। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र की जो मनोदशा है वो दिखाई देती है कि वो अंदर से घबरा भी रहा है कि धर्म का क्षेत्र है और मेरे अधर्मी पुत्र वहाँ पर लड़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो मूलतः उसे ये समझ तो आ रहा है कि धर्म क्षेत्र में धर्म की ही जीत होगी और मेरे अधर्मी पुत्र मारे जाएंगे। फिर भी वो अपने इस व्याकुलता और लोभ को छोड़ नहीं पा रहा है कि अपने पुत्रों की जीवन की रक्षा वो कर पाए। तो ऐसा हो कि एक मोटा मोटी हम लोग अपने तो मन से तो कुरुक्षेत्र में चले, जहाँ पर अर्जुन के रथ पर भगवान कृष्ण हैं, सामने भीष्म द्रोणाचार्य इत्यादि तो गुरुजन हैं, कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना है। तो सेना के बल के अनुसार भी पांडवों की सैन्य शक्ति कम है, 11 के मुकाबले 7 है। तो अर्जुन चूँकि भगवान का भक्त है और धर्मात्मा है, दयालु है और वो बहुत वीर है, तो उसने भगवान को कहा कि हे केशव, मैं युद्ध प्रारंभ होने से पहले एक बार अपने शत्रु सेना में उपस्थित अपने जो लोग हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ कि दुर्योधन के पक्ष से कौन कौन मेरे से युद्ध करना चाहते हैं। तो आप कृपया करके मेरा रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए और उसके बाद हम देखने के बाद युद्ध चालू करेंगे। तो ऐसा हो कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को आदेशित किया कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करिए। भगवान ने भक्त की आज्ञा का पालन किया। अर्जुन उनका सखा था, मित्र था, भक्त भी था। तो भगवान ने उसकी आज्ञा का पालन किया और उस रथ को दोनों सेनाओं के तो मध्य में खड़ा कर दिया, जहाँ से अर्जुन दोनों सेनाओं के लोगों को देख सकते हैं। जब अर्जुन ने कौरवों की सेनाओं में भीष्म पितामह को देखा, गुरु द्रोणाचार्य को देखा, कुछ अपने चचेरे भाइयों को देखा, धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा, अपने कुछ भाइयों और संबंधियों को भी कौरवों के पक्ष में देखा, तो अर्जुन के मन में भावना उमड़ी कि अगर इन सब लोग को, जो लोग मेरे आराध्य हैं, श्रद्धावान हैं और आज मेरे विरुद्ध खड़े हैं, तो इनको मैं अगर मार के इस पूरी पृथ्वी का राज्य प्राप्त भी कर लेता हूँ तो कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि तो विजय प्राप्त करने के उपरांत जब मेरे कोई संबंधी नहीं बचेंगे तो भले ही ये धृतराष्ट्र के पुत्र अधर्मी हैं, पर हैं तो मेरे चचेरे भाई ही। तो इन सबको मार के मैं पृथ्वी का राज भोगूं, यह उचित नहीं है। और उसने फिर भगवान श्री कृष्ण को बोला कि इन सबको मार के मैं पृथ्वी का राज नहीं भोगना चाहता। उसके मन में मोह उत्पन्न हो गया कि ये सब मेरे द्वारा मारे जाएंगे, मैं इन सबको मार दूंगा और इनके मृत्यु के उपरांत जब कोई बचेगा ही नहीं, 2-4 लोग बचेंगे,
मेरे पक्ष में, इनके पक्ष में कोई नहीं बचेगा, तो ये पृथ्वी का राज और वैभव लेके भी मैं क्या करूँगा। तो ऐसा उसके मन में दुर्बलता एक उत्पन्न हुई और उसने भगवान श्री कृष्ण को स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि मैं इस युद्ध को नहीं कर सकता, मैं इनको नहीं मार सकता, चाहे ये लोग तो मुझ निहत्थे को ही क्यों ना मार दें, इनको मारने की अपेक्षा मैं भीख मांगकर अपना जीवन निर्वाह करना की कोशिश करूँगा, पर अब मैं युद्ध नहीं कर सकता। मूलतः ये भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि अर्जुन के माध्यम से वो जो दिव्य ज्ञान है जो इस संसार में पहले भगवान ने सूर्य देव को दिया था विवस्वान, और उनके बाद राजाओं के माध्यम से ये ज्ञान चला आ रहा था जिनको राजर्षि बोलते थे, वो ज्ञान विलुप्त हो चुका था। उस ज्ञान की पुनः स्थापना के लिए भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया। उसके तो मन में इस तरह के भाव रखे कि वह शोकाकुल हो जाए, मोह से भर जाए, और भगवान तो गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार फिर उस दिव्य ज्ञान को इस धरा पर प्रकाशित करे। ये भगवान की सोच थी। अन्यथा अर्जुन जैसा वीर और ज्ञानी मोहग्रस्त नहीं हो सकता था। अर्जुन को भगवान शिव का पशुपात अस्त्र प्राप्त थे, दिव्यास्त्र उनके पास थे, कहीं कोई चीज़ की कमी नहीं थी, वो सक्षम भी थे। पर भगवान की इच्छा अनुसार अर्जुन मोहग्रस्त होके इस युद्ध को नहीं करना चाह रहे हैं और अपने हथियार, अपना जो उनका दिव्य धनुष गांडीव था उसको नीचे रख दिए और रथ पर जो खड़े थे वो बैठ गए। इस प्रकार ये भगवत गीता का प्रथम अध्याय में अर्जुन ने अपनी सैन्य निरीक्षण शत्रु पक्ष का करने के उपरांत हथियार को नीचे रख दिया और भगवान को स्पष्ट बोल दिए कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। यह गीता का प्रथम अध्याय है जिसे अर्जुन विषाद योग बोलते हैं। अर्जुन विषाद से भर गया, डिप्रेशन से भर गया। वह जब अपने सामने अपने प्रियजनों को अपने विरुद्ध युद्ध करने को उद्धत देखा तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इन्हें हम मार कर हम क्या करेंगे और कोई फ़ायदा नहीं इस युद्ध का। उसने हथियार डाल दिए। तो ये भगवत गीता का प्रथम अध्याय है जिसमें धृतराष्ट्र प्रथम श्लोक से बोलते हैं और फिर अर्जुन भगवान को आदेश करते हैं कि सैन्य के बीच में ले चलिए, और फिर अंत में विषादग्रस्त हो जाते हैं और हथियार डाल देते हैं। तो आज इस अध्याय 1 का हमने दर्शन किया जो कि तो कुरुक्षेत्र में जो घटनाएं घट रही हैं, और इसी अध्याय के हम भाग 2 में अगले सत्र में चर्चा तो करेंगे कि ये जो अर्जुन विषाद योग है उसको हम अपने मन हृदय में कैसे धारण करें, कैसे समझें और इसका उपयोग कैसे करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।